بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. जिन्नात का चुंगल किस्त नंबर 1। मैं कई दिन से महसूस कर रहा था कोई नादीदा वजूद है जो हर वक्त मेरे आस पास रहता है। ख़ासकर तन्हाई में चलते हुए लगता कोई मेरे साथ चल रहा है। अक्सर मेरे पीछे कदमों की चाप सुनाई देती। मुड़कर देखता तो कोई ना होता। घर से बाहर ये एहसास मज़ीद कवी हो जाता। रात के किसी पहर अचानक मेरी आंख खुल जाती। कमरे से बाहर कदमों की चाप सुनाई देती, जैसे कोई चल फिर रहा है। दरवाज़ा खोलकर देखता तो कोई ना होता। इसके अलावा एक और तब्दीली भी मैंने महसूस की। हर वक्त मेरे इर्द गिर्द गुलाब की महक मौजूद रहा करती। ऑफिस में, घर में, राह चलते हुए मुसलसल गुलाब की मसूर कुन खुशबू मेरे आसपास रहा करती। ये सब मेरे मुल्तान से वापस आने के बाद शुरू हुआ था। हुआ यूं कि हेड ऑफिस ने मुझे मुल्तान भेजा। वहाँ का एक बड़ा जिम्मेदार हमारे बैंक की ब्रांच में अकाउंट खोलना चाहता था, लेकिन उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुझे उसे मुतमईन करने के लिए भेजा गया था। ज़िला खानेवाल के नवाह में उसकी सैकड़ों एकड़ राज़ी थी। देहात के लोग अली उल सुबह जागने के आदी होते हैं, इसलिए उनका हर काम बेहद सुबह शुरू हो जाता है। मज़कूरा ज़िम्मेदार अहमद नवाज डाहा ने सुबह 6 बजे का टाइम दिया था, इसलिए मैं रात ही को रवाना हो गया। बस फराटे भरती जा रही थी। आधी रात का वक्त था। तकरीबन सारे मुसाफिर सो रहे थे। कई तो बाकायदा खराटे नशर कर रहे थे। मेरी सीट ड्राइवर के बिल्कुल पीछे थी। दौरान सफ़र मुझे नींद नहीं आती, लेकिन न जाने उस दिन कैसे मुझ पर गनूदगी छा गई। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। 100 मील फी घंटा से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलने वाली बस तकरीबन उलटते उलटते बची। मेरा सर ज़ोर से ड्राइवर की सीट की पुश्त से टकराया और आंखों के आगे तारे नाच गए। जो मुसाफिर सो रहे थे वो सीटों से नीचे आ रहे। टायरों के ज़मीन के साथ रगड़ खाने की ज़ोरदार आवाज़ के साथ रबड़ के जलने की बू भी महसूस हुई। मुसाफिर ड्राइवर को बुरा भला कहने लगे। बस सड़क के बीचों बीच आड़ी तिरछी रुकी हुई थी। रात का अंधेरा हर सू फैला हुआ था। बस का इंजन बंद होने की वजह से उसकी लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थीं। ड्राइवर दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखे यूं साकत बैठा था जैसे इंसान नहीं पत्थर का मुजस्सिमा हो। क्या बात है उस्ताद, नींद आ गई थी? मेरे साथ बैठा मुसाफिर जो सीट से लड़क के नीचे जा गिरा था उठते हुए बोला। या नशा कर रखा है? अभी बस उलट जाती तो एक भी जिंदा ना बचता। उसने ड्राइवर को डांटा। दीगर मुसाफिर भी ड्राइवर को कोस रहे थे, लेकिन वो सबसे बेनियाज सड़क को घूर रहा था। बस का मालिक पिछली सीट पर सो रहा था। जल्दी से लंगड़ाता हुआ आगे आया। शायद उसे भी चोट लगी थी। उसने झुककर ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा तो वो यूं उछला जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। फिर खाली खाली नज़रों से उसे देखने लगा। क्या बात है उस्ताद, क्या हुआ? उसने ड्राइवर की हालत के पेश नज़र आहिस्ता से पूछा। वो वहाँ सामने, ड्राइवर की आवाज़ खौफ से काँप रही थी। वहाँ क्या? शायद तुझे नींद आ गई होगी, उसने नागवारी से कहा। चल पीछे आ जा, मैं चलाता हूँ। कई बार कहा है नींद आए तो बता दिया कर, शर्माया ना कर। चल पीछे। अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई, वरना तूने तो मरवाने में कोई कसर न छोड़ी थी। साईं रमज़ान, मैं अल्लाह पाक की कसम खाता हूँ मैं जाग रहा था। नींद आए तो मैं कभी ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठता। वहाँ सड़क के दरमियान एक जवान लड़की खड़ी थी। रोशनी पड़ी तो मैंने ब्रेक लगाई, पर मेरे ख्याल से वो इसके नीचे आ गई है। वो बुरी तरह घबराया हुआ था। अल्लाह खैर। रमज़ान जल्दी से नीचे उतर गया। उसकी देखा देखी कई मुसाफिर भी उतर गए। मैं भी नीचे आ गया।
रात की तारीकी में कुछ देखना मुश्किल था। सड़क की दोनों तरफ शायद खेत थे, क्योंकि दूर दूर तक किसी इमारत का हेवला तक नजर न आ रहा था। अचानक मुझे गुलाब की खुशबू महसूस हुई। मेरा वजूद जैसे मुअत्तर हो गया। शायद करीब ही गुलाब के पौधों का फॉर्म होगा। मेरे दिल में ख्याल आया। रमज़ान बस से टार्च निकाल लाया था और उसकी रोशनी सड़क पर डाल रहा था। वो थोड़ी दूर चलकर गया, फिर वापस आ गया। चलो चलो बैठो, कुछ भी नहीं हुआ, उसने मुसाफिरों से कहा और बस पर चढ़ गया, जिनमें से कई मौके से फ़ायदा उठाकर रफ़े हाजत के लिए सड़क के किनारे बैठ गए थे। खैर, उनके आने पर रमज़ान ने चलो उस्ताद का नारा लगाया। ड्राइवर ने बस स्टार्ट की तो घर घर की आवाज़ आई, लेकिन इंजन स्टार्ट ना हुआ। कई बार कोशिश करने पे भी नतीजा वही रहा। सत्यानाश, रमज़ान बुड़बुड़ाया और नीचे उतरकर उसने बोनट उठा दिया। काफ़ी देर टार्च की रोशनी में जायज़ा लेता रहा। कुछ पुर्जों को उसने ठोक बजाकर देखा। चल उस्ताद, सलफ मार, उसकी चीखती आवाज़ बाहर से सुनाई दी, लेकिन हर कोशिश बेसूद साबित हुई। नीचे आकर खुद ही देख इस मुसीबत को, उसने ड्राइवर की खिड़की के पास आकर कहा। दिसंबर का महीना था। यखबस्ता मौसम में उस बेचारे की कुल्फी जम गई थी। नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। सड़क के दरमियान एक नौजवान लड़की खड़ी थी। ब्रेक लगाने के बावजूद बस उसके ऊपर से गुजर गई। उसकी घबराहट किसी तौर कम होने में नहीं आ रही थी। इस बार रमज़ान भी परेशान हो गया। उसने टार्च की रोशनी में बस के आगे वाले हिस्से को गौर से देखा। झुककर बम्पर को देखने के बाद उसका मुंह बन गया। तू पागल तो नहीं हो गया उस्ताद? अगर कोई लड़की बस से टकराई होती तो उसका खून बस के बॉडी पर ज़रूर लगता। समझ में आई बात? चल नीचे उतरकर इंजन देख, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उसने ड्राइवर को बुरा भला कहते हुए नीचे आने को कहा। मुसाफिरों के असरार पर वो कपकपाता हुआ नीचे उतर तो गया था, लेकिन खौफजदा नज़रों से दाएं बाएं देख रहा था, जैसे उस लड़की की रूह उसे भी खा जाएगी। मालिक के डांटने पर वो चला तो गया था, पर खौफ की इस हालत में अगर वो कुछ करना भी चाहता तो मुमकिन ना था। रमज़ान ने उसकी सीट संभाल कर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन लाहासिल। मुसाफिर भी परेशान हो गए। आधी रात का वक्त, वीरान सड़क, कुछ भी हो सकता था। खासकर वो मुसाफिर जिनके साथ खवातीन थीं, बुरी तरह डरे हुए थे। अचानक बिजली जोर से चमकी और एक लम्हे के लिए आंखों को खैरा कर गई। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मुसीबत पर मुसीबत। रमज़ान बुड़बुड़ाया। ड्राइवर जल्दी से भागता हुआ अंदर आया और ड्राइविंग सीट के पास स्टूल नुमा सीट पर बैठ गया। खिड़कियां दरवाजे बंद होने के बावजूद यखबस्ता हवा ने कपकपा कर रख दिया। बस खासी नई और आरामदेह थी। इंजन की खराबी समझ से बाहर थी। शायद डेड ब्रेक लगाने की वजह से कोई तार वगैरह उखड़ गई थी। मैंने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया, जिससे सर्दी का एहसास कुछ कम हो गया। बिजली की कड़क से कानों के पर्दे फटते महसूस हो रहे थे। वो देखो, सामने! अचानक ड्राइवर जोर से चिल्लाया। सब चौंक गए। वो उंगली से सामने सड़क की तरफ इशारा कर रहा था। क्या है सामने? क्या पागल हो गया है? रमज़ान, जो पहले ही झुंझलाया हुआ था, ड्राइवर पर बरस पड़ा। मैं सच कह रहा हूँ, बिजली चमकी तो मैंने खुद देखा। सामने वही लड़की खड़ी थी। वो खौफजदा होकर सीट से उठकर पीछे आने लगा। ये नशा तो नहीं करता? एक मुसाफिर ने नागवार लहजे में पूछा। नहीं भाई, नशा तो दूर की बात, ये तो सिगरेट और चाय भी नहीं पीता। 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ता है, रमज़ान कहने लगा। ड्राइवर को ना जाने क्या दिखाई देता था कि वो बुरी तरह खौफजदा हो चुका था, जबकि असल खतरा ये था कि सामने या पीछे से आने वाली कोई और गाड़ी अंधेरे की वजह से हमारी बस से टकरा ना जाए। मैंने इसका इजहार रमज़ान से किया तो वो टार्च जलाकर बस की पिछली सीट पर इस तरह रख आया कि उसका रुख बाहर की तरफ था। पीछे का मसला तो हल हो गया, पर सामने से टकराने का खदशा अभी भी मौजूद था। कहानी अभी जारी है।